पीछे पलटना, अपने माजी को याद रखना, अपने घर का पता याद रखना, ये कामयाब इंसान की दलील है, अलामत है कि उसे अपने घर का पता याद है। हम बार बार मजलिस आज़ा में आके बैठते हैं, हम बार बार मजलिस आज़ा में आकर बैठते हैं, इसलिए आकर बैठते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम हैं कौन, हम कहां के हैं। जी, वो तूले उम्र पा चुके हैं और अल्लाह की इज़्न से और अल्लाह की इजाजत से 40 साल की उम्र में जाहिर होंगे, 1150 साल के अब हो चुके हैं। भाई तजाद है ये? कोई तजाद नहीं है। अल्लाह जिसकी उम्र को चाहे रोक दे, अल्लाह जिसकी उम्र को चाहे बढ़ा दे। कुछ अलकाब ऐसे हैं जो मखसूस हैं बाज आइम्मा के साथ, मसलन अमीरुल मोमिनीन अली मौला के अलावा किसी इमाम ने इजाजत नहीं दी कि हमें भी अमीरुल मोमिनीन बोलो। जब मौला अली के अलावा कोई और अमीरुल मोमिनीन नहीं है, माशाअल्लाह, बुलंदतर सलवात। ऐसे ही साहिबुज़्ज़मान सिर्फ और सिर्फ इमाम ज़माना का लक़ब है। मेरे मौला रिज़ा को किसी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या साहिबुज़्ज़मान, हजरत ने उसे टोक दिया, मौला रिज़ा ने उसे टोक दिया। हजरत ने फरमाया मुझे साहिबुज़्ज़मान नहीं कहो, साहिबुज़्ज़मान हमारा आखिरी है, साहिबुज़्ज़मान हमारा 12वां है। तुम देख नहीं रहे मेरे बाल सफेद हो गए? हजरत फरमाते हैं तुम देख नहीं रहे मेरे बाल सफेद हो गए? तुम देख नहीं रहे कि सूरज का और हवाओं का और रोशनी का मेरे ऊपर असर है? और जो हमारा साहिबुज़्ज़मान, हमारा आखिरी और साहिबुज़्ज़मान होगा, उस पर जमाना असर नहीं करेगा। वो साहिबुज़्ज़मान है, वो जमाने पे असर करेगा, उस पर जमाना असर नहीं करेगा। मोहम्मद। लिहाजा जब हजरत ज़ुहूर फरमाएंगे तो हजरत की उम्र 40 साल की होगी, यानी 40 साल पे रुकी हुई उम्र होगी। जो 40 साल की उम्र तक असरात होते हैं इंसान के बदन पे, वो असरात होंगे। और 40 का अदद भी शायद इस वजह से है कि नबी की बेसत की का सिन्न साल भी 40 था, और 40 साल शायद इस वजह से हैं कि 40 का अदद तकमील का अदद है। 40 के अदद को तकमील का अदद कहा जाता है। वजीफे 40 दिन के करवाए जाते हैं, चिल्ले 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 40, चिल्ला यानी 40, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाग गया। अब क्या अर्ज करूं मैं आपसे, मिलकर मैं सिर्फ मेरे भाई ने अभी मुझे एक लुक़मा दिया, तो मैं सिर्फ एक जुमला कहता हुआ गुजरूं कि वैसे भी जौलानी जैसे लोगों को भागना ही था। इनका काम ही भागना है, ये इनका ताल्लुक ही भागने से। तो सवाल तो उन पर उठेगा, सवाल तो उन पे उठेगा जिन्होंने इनके आने पे खुशियां मनाई थी। सवाल तो उन पर है। याद रहे, अमेरिका की दुश्मनी से न डरना, दोस्ती से डरना। यह है आयतुल्लाह खुमैनी का जुमला। उनकी मग़फ़िरत के लिए बुलंद सलवात। भाई मैं अब 40 के अदद पे घंटा लग जाएगा,
क्योंकि डॉक्टर नदीम नकवी साहब ने भी एक बड़ा अच्छा जुमला कहा फरमाया है कि खैबर भी 40 दिन में फतह हुआ। तो 40 का अदद हजरत जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल की उम्र होगी। तो एक साहब कहने लगे मौलाना ये कैसे मुमकिन है, वसी भाई कहने लगे ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा जी क्यों मुमकिन नहीं है। कहने लगे या तो बोलिए 1150 साल या बोलिए 40 साल। तो मैंने कहा ये दोनों मुमकिन है। मैंने कहा आप फरमाइए कितने साल के हैं। तो बोलने वाले साहब जो थे वो 70 साल के थे। कहने लगे मैं 70 साल का हूं। मैंने कहा 70 सालों में आपने अगर अपनी पलकें और भवें ना काटी होती, आपने अपने सर के बाल ना काटे होते तो एड़ी तक आ गए होते। आज तक पलकें और भवें नहीं काटी। कोई काटता है पलकें और भवें? नहीं काटी ना। 70 साल के बाल ना काटे गए होते तो एड़ियों तक आ गए होते। एक की उम्र बढ़कर बता रही है अल्लाह बढ़ाता है, एक की उम्र रुक कर बताती है अल्लाह रोक रहा है, अल्लाह रोकता है। यानी एक ही बदन के अंदर एक की उम्र बढ़ रही है, एक की उम्र रुकी हुई है। खाने, ग़िज़ाएं, तवानाइयां सबको दोनों को एक जैसी मिल रही हैं। ग़िज़ा जो खा रहे हो उसी से वो बाल बढ़ रहे हैं, इससे बाल रुके हुए हैं। तो अल्लाह चाहे तो बढ़ाए, अल्लाह चाहे तो रोके। फिर और जरा सादा मिसाल इन बच्चों के लिए दे दूं। हम एक जगह बैठे हुए थे, यही वाली गुफ्तगू हो रही थी। गर्मी का जमाना था। उन्होंने अपने बच्चे को आवाज लगा के कहा बेटा ठंडा पानी लाओ। उन्होंने कहा अब्बा घर में तो बर्फ नहीं है। कहा जो फला चौक से जाके बर्फ खरीद लाओ। तो कहने लगे बेटा वो थर्मास ले जाना, वो कूलर ले जाना ताकि बर्फ घुल नहीं जाए रास्ते। तो वो कूलर के अंदर बर्फ डाल के लेकर आए। तो मैंने कहा ये कूलर क्यों भेजा इन्होंने, आपने कूलर क्यों भेजा? कहने ये अगर कूलर के बगैर लाएंगे तो ये घुल जाएगा, ये गर्मी का असर उस पर होगा। तो मैंने कहा जैसा वहां से खरीदेंगे ऐसा ही यहां से निकलेगा ना, इसलिए कि आपने ऐसी फिजा में उसे रखा हुआ होगा जहां गर्मी का असर नहीं होगा। तो अल्लाह ने जब उम्र रोकी भी है तो ऐसी जगह रखा हुआ है ना जहां मौसम का असर नहीं होता। अच्छा, फिर थोड़ी सी और बात आगे बढ़ी तो वो कहने लगे मौलाना फिर वो है तो नजर क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा जी इसका भी थोड़ी देर में आपकी गुफ्तगू में जवाब आएगा। कुछ देर में उनके बेटे आके बैठे वहां बैठे आके, तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। कहने मौलाना इसको समझाएं, ये सोना पहनता है, मर्द पे सोना हराम है। आपको पता है ना हराम है? जिन्हें पता है जिन्हें नहीं पता दोनों सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई मर्द जो है वो सोना पहने, ये उसका सोना पहनना हराम है, ठीक है। तो वो फरमाने लगे कि इसे समझाएं ये सोना पहनता है। तो मैंने कहा कि आप समझाते नहीं? कहने मैं तो बहुत समझाता हूँ, शैतान बहकाता है। तो मैंने कहा शैतान कौन है? कहने लगे आपको नहीं पता कौन है? मैंने कहा आप बताएं ना कौन है। कब वही कि जिसने हजरत आदम और हजरत हव्वा से कहा था कि गंदुम के करीब चले जाओ, और फिर वही जैसे रांदा दरगाह किया था अल्लाह ने। मैंने कहा इतना पुराना अब तक जिंदा है। भाई बच्चों की खातिर मिसाल दे रहा हूं, इतनी लंबी उम्र अब तक जिंदा है। और ये मिलता कहां है, ये होता कहां है? कहने लगे ये नजर नहीं आता। मैंने कहा रहमान की ताकत को मानते नहीं हो और शैतान की ताकत को मानते हो। अगर बहकाने वाला इतना लंबी उम्र जी सकता है, अगर बहकाने वाला हो और नजर ना आए, तो क्या समझाने वाला इतनी लंबी उम्र नहीं जी सकता? हम 12वें के दौर के लोग हैं। यह जमाना हमारे 12वें इमाम का जमाना है और हमें यकीन है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि वो हमारी मजलिसों में आते हैं, हमारी अज़ादारी में आते हैं जी, हमारे जनाजों में आते हैं। अल्लाह करे हमारी खुशियां भी इस काबिल हों कि उसमें आते हों।